हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी जो है अनुपात समानुपात की क्लास 3 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये संख्या दे रखी है। इसको देखो, अब क्या करेंगे। ए का की जगह पर लगाएंगे गुणा 30, ये का की जगह पर गुणा लगाएंगे, रखेंगे 30 और ये परसेंट हटा के नीचे लगा लेंगे हम 100। ठीक है, बराबर बी का की जगह पर लगाएंगे गुणा 0.25 है ना, तो इस वाले पॉइंट के नीचे लगाएंगे 1। पीछे 2 अंक है तो पीछे बढ़ा लेंगे तो 0, तो यहाँ से ये पॉइंट हट गया। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा। बराबर सी का की जगह गुणा, अब 1/5 को हम किस तरीके से रखेंगे, 20/100। देखो, 20 से आप इसको काटोगे एक बार, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो 1/5 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इस तरीके से रखने से हमको फायदा क्या होगा। नीचे वाले जो तीनों 100 है ना, क्योंकि ये वाली संख्या इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, यानी तीनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, तो 100 से 100 तीनों का कट जाएगा। ठीक है, आप इसकी तुलना इससे करोगे तब भी 100 कट जाएगा, इसकी तुलना आप इससे करोगे पूरी संख्या से तब भी 100 कट जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, तो तीनों के नीचे से 100 हट जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे हम 6 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 4 बार। तो हमारे पास संख्या कितनी निकल के आ गई, a × 6 बराबर b × 5 बराबर c × 4। इस तरीके से आ गई। अब देखो, इसकी तुलना पहले इससे कर लेंगे, फिर इसकी इससे तुलना कर लेंगे, क्योंकि हमको सेपरेट अनुपात निकालना है। ठीक है, सेपरेट अनुपात निकालने के लिए देखो अब क्या करेंगे। जब इसकी तुलना हम दोनों की तो कर रहे हैं ना, देखो ये ए है ना, ए के नीचे लेके आओ बी को, बराबर लगाओ, ये वाला बी जो है इस ए के नीचे लेके आओ इस तरीके से। अब ये वाला 6 5 के नीचे पहुंचा दो, यानी इस तरीके से। ठीक है, क्या हो जाता है, जब जो हमारी जो ABCD वाले जो अक्षर वाली जो संख्या होती है ना, उनको एक तरफ ले जाते हैं, और जिनको बीजी संख्या बोलते हैं, और जो अंक की संख्या होती है अंकों वाली, उनको एक तरफ ले जाते हैं। इस तरीके से हम कर देंगे तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, ए के नीचे बी पहुंच गया। अब हमारे पास ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5:6। ए अनुपात बी की वैल्यू 5:6 आ गई। उसी तरीके से अब इन दोनों की तुलना करेंगे, तो बी के नीचे लेके आओ सी को, बी के नीचे सी लेके आ गए, बराबर 4 के नीचे लेके जाओ 5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी अनुपात सी बराबर 4:5। इस तरीके से हमारे पास आ गई। और हमको बताना क्या है, बताना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमको बताना है। अब ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5:6, और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4:5। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास डबल है, तो इस तरीके से रखा जाएगा अनुपात। अब देखो, इसके 6 के बगल की जो जगह खाली है ना, 6 के ये बगल की जगह खाली है, तो इसी वाले 6 को इधर रख लो। अब ये क्या, 4 के बगल की ये जगह खाली है, तो इस वाले 4 को इस तरीके से रख लो। ठीक है, जिसके भी बगल की जो जगह खाली होती है उसी अंक को उसके बगल में रख लेते हैं इस वाली कंडीशन में। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या के ऊपर, 4×20 की 20, और इसका इसमें करेंगे 6×4 24 अनुपात, इसका इसमें करेंगे कितना हो गया, 30। अब देखेंगे किसी एक संख्या से ये पूरी संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर मैंने 2 से काटा, 2 से ये 10 बार अनुपात, 2 से ये कट जाएगा 12 बार अनुपात, 2 से ये कट जाएगा 15 बार। अब ये किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो यानी कि हमारा ABC का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 10:12:15, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक हो, ए जो है किससे, बी से 40% अधिक हो, और बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात सी का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे। क्या है, पहले मानो ए और बी। अब क्या कह रहा है, देखो ए जो है ना बी से 40% अधिक है, तो अगर बी को मैंने 100 मान लिया, तो 100 का 40% 40 हो गया, 40 को मैं 100 में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 140। ए जो है क्या है, बी से 40% अधिक है, तो आपको अब दिख रहा है ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, अब ये हमारे पास ए और बी का अनुपात आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, बी जो है सी से 20% कम है, बी सी से कितना, सी से कितना 20% कम है, यानी कि अगर सी को मैंने 100 मान लिया,
और 100 का तुम 20% निकालोगे और 100 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, बी जो है क्या सी से 20% कम है, तो 100 से 20%, अब देखो 100 और इन दोनों का अंतर 20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो बी सी से कितना 20% कम है, इस तरीके से ये हो जाएगा दोनों का हमारे पास। अब देखो सेपरेट जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इसको मैंने अगर 1 0 से 1 0 कट कर दिया, 2 से मैंने इसको काटा 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, यानी ए और बी का अनुपात कितना आ गया 7:5। और इसमें से 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटा 4 बार, अनुपात 2 से ये कट जाएगा 5 बार। और बी और सी का अनुपात कितना आ गया 4:5। ठीक है, अब सेपरेट तीनों का अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी का अनुपात कितना है हमारा 7:5 और बी सी का अनुपात कितना है 4:5। अब देखो बी दोनों में कॉमन है, सॉरी बी इसमें भी है और इसमें भी है दोनों में, तो इसका बी का वैल्यू कितनी है 5 और इसमें कितनी है 4, तो यहाँ से इस तरीके से रखा जाएगा 4:5, सी की वैल्यू कितनी है 5, इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 की ये जगह खाली है, 5 के ये जगह खाली है तो इसके बगल में ये वाला 5 मानो, और 4 के ये वाली जगह खाली है, इसमें ये 4 की वैल्यू इसे रख दो, जिसके भी बगल की जो जगह खाली होती है उसी वाली अंक को उसके बगल में पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे 7 चौक 28, 4 का गुणा 7 में करेंगे 7 चौक 28, 5 का गुणा 4 इन दोनों का गुणा कर देंगे 5 चौक 20, अनुपात इसका दोनों का गुणा करेंगे कितना हो गया 25। ठीक है, हमको बताना क्या है ए अनुपात सी, क्या बताना है ए अनुपात सी की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू अब देखो ये कोई किसी संख्या से कटेंगी नहीं, तो हमारे पास ए का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 28 अनुपात, और सी का अनुपात कितना 25, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3 और बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और सी अनुपात डी बराबर 3/5 अनुपात 7/10 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसको जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, ए अनुपात बी की जो वैल्यू निकालेंगे हम कितना दे रखा है देखो 2/9 अनुपात 1/3, नीचे वाली संख्या को क्या लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, 9 को यहाँ रखो और 9 को इस जगह पर रखो। ठीक है, हमको क्या निकालना है ए अनुपात बी हम निकाल रहे हैं, तो देखो 9 से ये 9 कट गया, 3 से हम 9 में भाग देंगे 3 बार, इधर क्या बचे 9 से 9 कट गया तो इधर क्या बचेगा 2, 2 इधर रखो, अनुपात 3 से हमने ये 9 काटा 3 बार, 3 का हमने 9 में भाग दिया 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 3, यानी ए अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी ए अनुपात बी की वैल्यू 2:3। ठीक है, उसी तरीके से हम निकालेंगे हम कितना बी अनुपात सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14। ठीक है, 5/14 दे रखा है। इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे 7 और 14 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 14, तो 14 इधर रखो और 14 ऊपर इस जगह पर रखो। ठीक है, 7 से हम 14 को काटेंगे 7 बार, सॉरी 2 बार, 7 दूनी 14 2 बार कटेगा। ठीक है, और 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, अनुपात 14 से ये 14 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 5, यानी बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई 4:5। अब हमारे पास क्या बचा सी अनुपात डी, इनकी जब हम निकालेंगे वैल्यू 3/5 अनुपात 7/10। 5 और 7 का जब एलसीएम आप लोगे तो 5 और 10 का जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10, 10 को रखो इस जगह पे और यहाँ। ठीक है, 5 से 10 काटा 2 बार, 2 गुणा हम 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6, अनुपात 10 से ये 10 कट गया बचा कितना 7, यानी सी अनुपात डी कितना आ गया 6:7। हमारे पास सेपरेट अनुपात निकल के आ गया, हमको बताना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2:3, बी सी की वैल्यू कितनी है 4:5 और सी और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 6:7। ठीक है, अब अनुपात भर लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, अब देखो ये वाली जो जगह खाली है दोनों सी और डी की, वो क्या है 3 के बगल वाली जगह खाली है, तो इसी 3 को यहाँ रखो और इस जगह पर रखो। ठीक है, ये 5 के बगल वाली जगह खाली है, इसी 5 को इधर मानो। अब ये देखो 4 के बगल वाली जगह खाली है, ये 4 को इधर मानो। अब ये 6 के बगल की जगह खाली है, तो 6 यहाँ रखो, अनुपात और 6 इस जगह पर रखो। जिस भी अंक के बगल की जगह खाली होती है उसी अंक को उसकी जगह पर मानते चले जाते हैं। ये हम ए बी सी डी 4 का अनुपात निकाल रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम 6 का गुणा करेंगे 4 में, 6 चौक 24, 24 दूनी
48 कितना हो गया 48 अनुपात। अब इसका इसमें करेंगे 6 चौक 24, 24 तिया कितना होता है 24 तिया 72, ठीक है 6 चौक 24, 24 तिया 72 72 हो गया। अनुपात 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 30, 30 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 30 तिया 90, कितना हो जाएगा 30 तिया 90 अनुपात हो जाएगा 5 7 35, 35 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। अब देखेंगे ये वाली संख्या किसी संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो मैंने 3 से इसको काट के देखा, 3 से ये कट जाएगा 3 1 3, 3 6 18, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे 30 बार, 3 से ये 3 त्रिका 9, 3 5 15। तो हमारा ABCD का अनुपात कितना निकल के आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो हमारा अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, क्योंकि अब ये किसी एक संख्या से कटेगी नहीं, तो ये हमारा क्या सेपरेट अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि m अनुपात n का बराबर अनुपात जो है 3 अनुपात 2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये वाली संख्या दे रखी है हमारी कितनी m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं m/n बराबर 3/2। ठीक है, तो यानी कि ये m की वैल्यू 3 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, m की वैल्यू कितनी 2 और n की वैल्यू m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम इसमें रखेंगे, इसमें देखो क्या करना है हमको 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, ये बताना है हमको। देखो 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 रखो, प्लस 5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इस तरीके से रखो अनुपात 4 एम की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, अनुपात 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10, 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो गया 10। ठीक है, अब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 22 अनुपात, और 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब इनको आप देखो किसी एक संख्या से ये कट हो रही है कि नहीं कट हो रही, 2 से मैंने इसको काटा, 11 बार 2 से कट जाएगा 1 बार। तो हमारे पास इस वाली संख्या का जो सेपरेट अनुपात आ गया वो कितना आ गया 11 अनुपात 1। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 अनुपात y+8 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको हम देखो किस तरीके से करेंगे, x/5 बराबर y/8। देखो इस वाली जो संख्या ऐसे इस तरीके की जो क्वेश्चन आता है ना, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या कंडीशन होती है, देखो हमको जो बीजीय संख्या जो जिनको बोलते हैं, यानी x y z वाली जो संख्या होती है वो, और अंक की संख्या जो अंकों वाली संख्या होती है उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे कि बाई को मैं अगर 5 पे ले जाऊँ, इस जगह रखूँ, इसको मैं यहाँ पर रख दूँ, तुम्हारे पास सेपरेट वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि x/y बराबर 5 को मैं बाई की जगह पहुँचा रहा हूँ 5/8। इसका मतलब क्या हो गया, 5 की वैल्यू x की वैल्यू 5 हो गई और बाई की वैल्यू कितनी हो गई 8। ठीक है, अब ये वाली हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है इसमें इसको पुट कर दो, रख दो x+5 अनुपात y+8। ठीक है, इसको करेंगे। अब x की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 + 5 अनुपात y की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 + 8 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया 10, और अनुपात 8 और 8 कितना हो गया 16। अब किसी एक संख्या से हम इसको काटेंगे तो 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये कितने बार 8 बार कट गया, तो इनका सेपरेट अनुपात आ गया 5:8। यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि x+y अनुपात x-y बराबर 4:1 हो तो x² + y² अनुपात x² - y² का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताना। ठीक है, देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, x+y अनुपात, ठीक है, अनुपात को इसके नीचे लेके जाते हैं, x - y बराबर
तो ये वाली संख्या भी कितनी हो जाएगी 4/1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। भाई ये वाली संख्या अनुपात वाली संख्या को हम बटे में रख लेते हैं, तो ये वाली संख्या भी हमको किस में रखनी पड़ेगी, बटे में। ठीक है, 4 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस के 4y बराबर 1 का इसका में करेंगे तो हम x प्लस y। भाई एक का हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, x वाली संख्या को एक तरफ और y वाली संख्या को एक तरफ करेंगे। माइनस के 4y को इधर लेके जाएंगे और x को इधर लेके आएंगे। 4x और ये कितना प्लस की x इधर आएगी तो माइनस की x हो जाएगी, यानी 4x में से और एक x जाएगी तो कितना बचेगा 3x बराबर, और ये माइनस के 4y है, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 4y इधर प्लस के हो जाएगी, तो 4y और एक ये y कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, अब इसमें से हम देखो सेपरेट जो वैल्यू निकालेंगे x और y की, x के नीचे लेके आओ y, 5 को यहीं छोड़ो और 3 को लेके जाओ 5 के नीचे, यानी इसको इधर लेके आगे y को इधर लेके आगे। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई कितनी 3। ठीक है, अब इसको हम देखो यहाँ इसमें हमको निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, इसको अब देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी हमारी 5, तो यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से रखा जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9 अनुपात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से आएगा। इनको अब जोड़ेंगे, देखो 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14 की 4, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 34 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो ये कहते ना 15 में से 9 गया तो हमारा कितना बचेगा 6, और एक आंसर ले ली तो इधर कितना बचा 16। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 16। अब हम एक संख्या से इसको कट करेंगे, 2 से मैंने इसको काटा, 2 1 2 2 7 14, 2 से कट गया 8। तो जो हमारा इस वाली संख्या का जो अनुपात आया वो कितना आया 17/8। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।